हेलो हेलो। आयुर्वेद उपदेशेषु विधेयः परमादरा। नमस्ते करना, नमस्ते everyone। तो 1 2 3 कैसे करते हैं? 1 2 3 नमस्ते everyone। Welcome to my channel. So today's video is going to be a BMS student life. These are my friends. Introduce yourself. My name is Nancy Nigam. Hi, my name is Anshika Singh. My name is Ritika Gupta. Myself Vabhravi. So the first question is that why you choose BMS? पहले तो मैं यही बोलूँगी कि मुझे MBBS नहीं मिला। जनरल होने का ये एक नुकसान होता है। फिर ऐसा भी है कि जिसको MBBS नहीं मिला वो BDS के लिए भी जाते हैं, पर BDS से ज़्यादा स्कोप है BMS में, तो आप BMS ले सकते हैं। आजकल गवर्नमेंट ने उसमें बहुत ज़्यादा ही स्कोप डाले हैं, जैसे आप उसके बाद रिसर्च कर सकते हैं, PG करके आप एकेडमिक ज्वाइन कर सकते हैं, अच्छी खासी सैलरी मिल जाती है। हालांकि अभी इतना नहीं सोचना है, हम UG लेवल पे देखेंगे तो BMS बहुत अच्छा है। आप आयुर्वेदा पढ़िए, इंडियन मेडिसिन को आगे बढ़ाइए, आप जानिए कि हम जो घर में नुस्खे यूज़ करते हैं उनका लिटरली मीनिंग क्या है, वो आयुर्वेद में बताया गया है। जो हम सोते हैं, उठते हैं, हमारा लाइफ स्टाइल है, ये सब आयुर्वेदा में कहीं ना कहीं बताया गया है। पुराने लोग भी इसे फॉलो करते थे, हम भी आज यही सीख के आगे बढ़ाएंगे अपनी पीढ़ियों को। जैसा कि अंशिका ने कहा कि जो घर पे हम नुस्खे यूज़ करते हैं वो सब आयुर्वेद में वर्णित है, लेकिन आप एक बात सोचे होंगे कि आप जब आपको चोट लगती है तो आप हल्दी लगाते हैं उसमें, तो हल्दी क्या है? आयुर्वेद में हल्दी एज अ मेडिसिन यूज़ होता है, लेकिन हम ये नहीं जानते कि हम आयुर्वेदा को अपनी लाइफस्टाइल में इस्तेमाल कर रहे हैं। बस हमें ये लगता है कि हाँ हल्दी लगा लो, ये घर का मतलब सामान है तो चलो यूज़ हो जाएगा। So the second question is that are all the subject of BMS are in हिंदी? इस क्वेश्चन में आई थिंक सबको बहुत ज़्यादा डाउट रहता है, सो इस क्वेश्चन का आंसर नहीं, सारे सब्जेक्ट्स हिंदी में नहीं हैं। हमें तो आयुर्वेद और मॉडर्न दोनों सब मिला के पढ़ना पड़ता है। मॉडर्न के भी हम सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, BD चौरसिया की सारी वॉल्यूम्स सब कुछ पढ़ते हैं, फिजियो। उसके बाद हम आयुर्वेद की भी 5 सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं जो कि हिंदी में होता है, तो हमें पेपर दोनों का मिक्स करके मिलता है, फर्स्ट और सेकंड पेपर। बट उतना हार्ड हिंदी नहीं है। अगर आप नॉर्मल हिंदी लिखना और पढ़ना जानते हैं तो आप इसे प्रेफर कर सकते हैं और इसमें अपना फ्यूचर अच्छे से सिक्योर कर सकते हैं। थैंक यू। Thank you, Ritika. And the next question is that do we have to study Sanskrit in first year? क्या हमें फर्स्ट ईयर में संस्कृत पढ़नी पड़ती है? इसका आंसर देगी अंशिका। संस्कृत फर्स्ट ईयर में तो पढ़नी ही पड़ती है, बाकी सब्जेक्ट के साथ ये भी होती है। हालांकि सब समझते हैं कि ये बहुत मुश्किल है, पर मुश्किल नहीं होता है। जिसको थोड़ी बहुत भी आती है वो सीख सकता है। थोड़ी लेंदी है पर ईजी है। ओके, थैंक यू। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट क्या श्लोक टफ होते हैं और याद हो जाते हैं? श्लोक स्टार्टिंग में टफ़ होते हैं। जब हम लोग स्टार्टिंग में आते हैं तो हमें लगता है कि ऐसे कहाँ आ गए हैं, क्योंकि श्लोक सच में पढ़ने में नहीं आता है। लेकिन धीरे धीरे करके जब हमें एक श्लोक, 2 श्लोक, 3 श्लोक ऐसे पढ़ने में आ जाता है तो फिर वो इजी हो जाता है कि क्योंकि श्लोक याद होने लगते हैं तो फिर इतना डिफ़िकल्ट नहीं लगता है, तो फिर वो पढ़ने में भी आता है। और बहुत हमारे टीचर्स ने बताया भी है श्लोक लर्न करने के लिए, जैसे छंद में बहुत सारे श्लोक बताया गया है लर्न करने के लिए, जो अभी हम आप लोगों को चैंट करके दिखाएंगे और बाकी ये बताएंगे। श्लोक याद करना स्टार्टिंग में बस थोड़ा सा टिपिकल होता है, उसके बाद बहुत इजीली याद हो जाते हैं। एग्जांपल्स हम लोग देते हैं। चलो स्टार्ट। आयु काम्यमानेन धर्मार्थ सुख साधनम आयुर्वेद उपदेशेषु विधेयः परमादरा। इसे छंद कहते हैं। 8 वर्ड्स जो होते हैं, 8 जो होते हैं हिंदी में, तो उनको हम मतलब अलग अलग करके एक साथ उन्हें पढ़ना पड़ता है। तो ये एक तरीका था श्लोक पढ़ने का। आप चाहें तो इसे रीड भी कर सकते हैं, जैसे आयु काम्यमानेन धर्मार्थ सुख साधनम आयुर्वेदा उपदेशेषु विधेय परम आदरा। ये भी एक तरीका होता है। ज़रूरी नहीं है कि आप छंद में याद करें, पर कुछ श्लोक हमें छंद में याद होते हैं, इसीलिए वो आसान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट अबाउट कॉलेज लाइफ एंड हॉस्टल लाइफ। कॉलेज लाइफ तो देखो गाइज अच्छी होती है, क्योंकि सब लोग चाहते हैं कि कॉलेज लाइफ में आए और एक बार एक्सपीरियंस करें। और हॉस्टल लाइफ सारे मस्ती करते हैं हॉस्टल में, तो काफ़ी अच्छी होती है हमारी कॉलेज लाइफ और हॉस्टल लाइफ, जो कि बहुत कम ही टाइम होता है कि इसी समय में ही हम इतना एंजॉय कर पाते हैं। उसके बाद फिर अपनी लाइफ में बिज़ी हो जाएंगे, फिर नहीं इतना एंजॉय कर पाएंगे। कॉलेज लाइफ बेस्ट होती है क्योंकि हमारे दिमाग पे कोई प्रेशर नहीं होता है। जैसे
चल झूठा। स्कूल्स में आपको प्रेशर होता है कि हाँ ये करना है ये करना है, लेकिन कॉलेज में इतना प्रेशर नहीं है। पर प्रेशर जो बच्चे लेते हैं उनके लिए प्रेशर भी है लेकिन जो एंजॉय करते हैं उनके लिए एंजॉयमेंट भी बहुत है। तो ये आप पे डिपेंड करता है। हॉस्टल लाइफ भी बहुत अच्छी है। हॉस्टल में यहाँ पे आपकी फैमिली बन जाती है, फ्रेंड्स वही, उन्हीं के साथ आपको दिन रात रहना है, उन्हीं के चेहरे देखते हैं, उठते हैं तो भी वही दिखेंगे, सोएंगे तो भी वही दिखेंगे। मम्मी पापा मिस करते हैं, मैं तो बहुत मिस करती हूँ, हमेशा घर जाने के लिए मैं परेशान रहती हूँ, लेकिन फिर भी हॉस्टल लाइफ बेस्ट लाइफ है, सबको एक्सपीरियंस करना चाहिए। थैंक यू। और ये वो बता रहे हैं जो हर महीने घर पहुंचा रहता है घर जाने की बात करता है हर दिन। ये कि आप लोग BMS चूज़ कर सकते हो, काफ़ी अच्छा स्कोप है इसका भी आने वाले टाइम में, और काफ़ी अच्छा है ये। हम लोग को कोई बहुत टफ़ नहीं लग रहा है, टफ़ भी नहीं है, इतना इजी भी नहीं है। आप लोग को हार्ड वर्क तो इसमें भी करना ही पड़ेगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।